ऐसा करते हैं भैया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन तो फिर से आ ही गया है। अब पता नहीं है सब लॉकडाउन कब तक चलेगा। वैसे भी 3 साल इसके पूरे हो गए हैं। 19 में आया था, 20, 21 और 19 में तो खैर कह सकते हैं आया ही था। 19 में एडमिशन कराया, 1 साल 1 सेशन पढ़ा। 19-20, 20-21 सेशन पढ़ा और 21-22 सेशन अब समझ लो कंप्लीट होने वाला है। तो तीसरा साल ये कंप्लीट कर लिया है। और चौथा साल अगर कंप्लीट कर लिया तो समझ लो बीटेक मुकम्मल हो गया इसका। और बीटेक मुकम्मल होने के बाद अगर कहीं उसके दिमाग में आ गया कि नहीं अब हम जाएंगे दृष्टि आईएएस ज्वाइन करेंगे और विकास दिव्य कृषि सर से पढ़ेंगे और बनेंगे आईएएस, तो भैया समझ लो फिर कोरोना कब तक जाएगा वो तो ऊपर वाला जाने। तो ऐसा करते हैं, कोरोना को अनदेखा करते हुए अपन लोग चलते हैं पढ़ाई की तरफ। और आज बच्चों को हम कुछ बताते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और हैं तो हमारे पास बहुत तरह की मटेरियल, लेकिन अब क्या करें, बच्चे अच्छे हों तब ना। आजकल के बच्चे तो भाई पढ़ाई में कम और गुमटी पे सिगरेट ज़्यादा पीते हैं। क्या किया जाए, रोको तो अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। खैर छोड़ो हटाओ सब बातें। चलो बच्चों, मैं आप लोगों को ना इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एट ए ग्लांस एक बार फिर से दिखा देना पसंद करूंगा कि कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना होता है, जिनमें से पॉइंट वाइज ऑलरेडी मार्क्ड है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक एक पॉइंट यहाँ पे मार्क मार्क है ना। आप लोग ध्यान से देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो ये सब चीजें जितना मैं आज वीडियो में आप लोगों की स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा, ये सब आप लोगों को एक एक पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लेना है। नोट करने के बाद उनको केयरफुल तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत हो हमको बताना है। स्क्रॉल डाउन करते चला जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना आराम से। अब मजे में इन चीजों को पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम आराम से एक एक पॉइंट को आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। और उसके बाद अगर आपको मजा ना है बताना कि मजा नहीं आया, ठीक है ना। ये इतने अच्छे नोट्स हैं, ये इतने अच्छे नोट्स हैं। ये एक डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक है, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। और ज़रूरत पड़ने पे अगर किसी को ज़रूरत हो तो बोलना, मिल जाएगी, ऐसा कुछ सीन नहीं है। लेकिन वो हमारे पास ही मिलेगी, और कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स आपके यहाँ दिए हुए हैं इस नोट्स में, आप लोग आराम से अपने यूट्यूब पे जाओ, मेरा चैनल देखो, खोलो और ये नोट्स का स्क्रीनशॉट निकालो, नोट्स बनाओ, पूरे में पूरे नंबर पाओ। क्या हो, पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मुंह से बोलो। यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश, यस सर। मिलने चाहिए पूरे नंबर, है कि नहीं? हाँ, जो पढ़ेगा अंसारी सर के नोट्स उसे ही मिलेंगे पूरे नंबर। और ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, किसी से भी पढ़ो यार, मेहनत करोगे तो मिलेंगे, है ना। तो ये आपको नोट्स हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करते चला जा रहा हूँ, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करते हुए आराम से इन पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे। और इसमें सारे चैप्टर के सारे पॉइंट जो इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं बेसिकली 10th क्लास के लिए, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं, सारे फार्मूले दिए गए हैं, शॉर्टकट दिए गए हैं। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे और ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और वैसे तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे ये क्या है, इसको खैर इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लड़के हैं इस यूनिट के बारे में नहीं जानते होंगे, जो यहाँ पे अभी हमको दिखा, सिलेक्ट नहीं हुआ, इरेजर है, हाइलाइटर कहाँ गया हो, हाईलाइट ये है। आप इसको ध्यान से देखो, बोर्ड, ये देखो, ये आप देखो, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। ये यूनिट के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। तो ये भी आप जानो। बीटीयू वैसे इसको बोलते हैं, बीओटीयू लिखा है, इसको बीटीयू भी बोलते हैं इन शॉर्ट में। इसको इन शॉर्ट में और क्या बोलते हैं बच्चों? बीटीयू, ठीक है ना। ओ जो है ना ये ऑफ, ये साइलेंट रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। ये फार्मूला है शॉर्ट, बड़ा याद याद रखना है इसको, बड़े काम का है। और ये अचानक से छोटे क्लास में पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जब हमारा पैरेलल में कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट हो और उसके लिए कंबाइंड पावर पूछा जाए, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कौन सा सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो रेजिस्टेंस के लिए लगाते हो, डायरेक्ट ऐड कर देना है, पी बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। वहीं जब हम सीरीज में अगर चीजें कनेक्टेड हो, तो जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो हम ये वन अपॉन का फार्मूला लगाते हैं इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए। अब बात आती है कि ऐसा क्या रीजन है भाई, ऐसा क्या रीजन है। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन पी, बी स्क्वायर अपॉन पी। तो अगर वोल्टेज को अपन लोग कांस्टेंट कर दें तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अब पी यहाँ पे है क्या, पावर है, पी हमारा क्या है, पावर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये नोट्स हैं, इस नोट्स के मजे लो और आराम से देखो। नोट्स खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू हो जाता है असाइनमेंट इन क्लास डिस्कशन। असाइनमेंट इन क्लास डिस्कशन में लिखा है फ्लो ऑफ विच पार्टिकल फॉर्म्स इलेक्ट्रिक करंट।
तो ये H2O दे रखा है, पानी, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, खैर इसमें करंट फ्लो होता है ये, ठीक है ना। नाइट्रोजन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ऑक्सीजन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंप्लाइज दैट। देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज इंप्लाइज दैट हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल चार्जेज एंड पोटेंशियल आर नॉट रिलेटेड, कैंट से। अब देखो, चार्ज एंड पोटेंशियल बोल दिया यहाँ पे, नॉट रिलेट, रिलेट करता है। अगर आप नोट्स में अभी आपने ऊपर देखा होगा तो देखा होगा कि V बराबर है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो कांट से तो हो नहीं सकता, और ये गलत हो गया। अब बात आई कि लो पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल, तो यहीं से आप ध्यान से देखो कि पॉजिटिव चार्ज लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है, हाँ, कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंप्लाइज हाई पोटेंशियल, क्या, हाई पोटेंशियल। अब सोच रहे होगे कि सर ये कैसे, यहाँ का फार्मूला तो कुछ और है, आपने ऐसा कैसे बता दिया कि अगर जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। देखो बेटा, यहाँ के लिए हमारा फार्मूला लगता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, या इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई एक ग्लास है, कोई एक क्या है बच्चों, ग्लास है, ठीक है ना। ग्लास में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और एक ग्लास और है जिसमें हमारा पानी कितना भरा हुआ है, कम भरा हुआ है। तो क्या कहेंगे, इसका लेवल ज़्यादा है, इसका लेवल कम है। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर ग्लास के अंदर है, यही समझ लो क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। तो यानी जिसके, ठीक, और इसमें चार्ज ज़्यादा है इसीलिए इसमें लेवल ज़्यादा है ना। इसमें चार्ज कम है इसलिए इसका लेवल कम है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है। क्लियर है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या होता है, हाई पोटेंशियल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन। तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, पढ़ा है ना। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करता है, तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस डी पे चले जाएंगे। अब करंट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं जाते हैं, रेजिस्टेंस तो ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे, हम डी को चूज करेंगे। अब आगे हमारे पास सवाल दे रखा है कि बैटरी अप्लाइज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है बच्चों, 5 वोल्ट, ऑन अ राइट, ऑन अ वायर, इट ट्रांसफर अ चार्ज 10 कूलम, फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी। अब वर्क डन, अभी हमने यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला बताया, देखो यहाँ पे अभी हमने आपको फार्मूला बताया, V बराबर W अपॉन क्यू। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वी क्यू। वोल्टेज हमारा कितना दे रखा, 5, क्यू हमारा कितना दे रखा, 10, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, 50 जूल। वर्क डन कितना हो गया, 50 जूल। तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, आसान सवाल था। उसके बाद लिखा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इन अ वायर इफ 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द वायर इन 1.6 सेकेंड। क्या लिखा है, करंट के बारे में पूछा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n दे दिया है, और ये टाइम हमारे पास दे रखा है। करंट पूछा, अब देखो करंट को, करंट का फार्मूला Q अपॉन टी होता है। अब Q बराबर क्या होता है बेटा, एन ई अपॉन टी। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं ना। ई को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, बताया है मैंने कि नहीं बताया है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना होता है। तो एन की वैल्यू एन रखो, ई की वैल्यू रखो, टाइम दे रखा है, करंट निकाल लो, एम्पियर में अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने देखो बच्चों क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने दे रखा है, 6 क्वेश्चन हो गए ना बेटा, नहीं, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब छठे क्वेश्चन में लिखा है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, रेजिस्टेंस कितना दे दिया, 3 ओम, इज 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया, 6 वोल्ट। व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर। ओम्स लॉ लगा दो, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर, एम्पियर में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। वोल्टेज हमारा 6 दे रखा है, आर की वैल्यू 3 दे रखा है, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3, 2 एम्पियर, कितना आएगा, 2 एम्पियर। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दे रखा है, क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में, कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ के साथ कैसे रिलेट करता है रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर के साथ कैसे होता है, बढ़ता है, इस फार्मूले से बढ़ता है, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इस फार्मूले के रिगार्डिंग, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज, और वहां पे ये फार्मूला लगता है, ठीक है। लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको कंडीशन लिखना है। अब आगे
आगे क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यहाँ से ओम्स लॉ तो पता ही है क्या होता है, ठीक है ना, कि जब हम फिजिकल कंडीशन किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट रख देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। और यहाँ से जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट टर्म आता है जिसको कि रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, ये किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से करंट फ्लो को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। क्लियर है? तो ये उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रोकता है। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, देखो एक फेविकोल आता है, एक फेविक्विक आता है। फेविकोल की इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है कि चिपकाएगा लेकिन टाइम लेगा। अब फेविक्विक की इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है कि तुरंत चिपका लेगा। ठीक, वो गाना याद है ना, चिपका ले से यहाँ फेविकोल से, खैर गाना हटाओ यार, उसको दूर कर देते हैं। ठीक, तो फेविकोल क्यों बोल रहा था, फेविक्विक नहीं बोला उसने, क्योंकि उसको भी पता है कि फेविकोल से चिपकाएंगे आसानी से छुड़ा के फेंक देंगे, कहीं फेविक्विक से चिपका लिए तो आप सोचना, ठीक है ना, अगर हाथ में चिपक जाता है तो खाल उखड़ जाती है। ऐसा थोड़ी ना, लिरिक्स राइटर बड़े मजे मजे में लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, बड़े ढूंढ के लिखते हैं वो लोग। तो यहाँ से बेटा हम लोग रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना हो तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास V बराबर आर आई मिल गया। तो R बराबर क्या हो गया, V अपॉन आई। तो वोल्टेज एट द एंड ऑफ कंडक्टर एंड करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ पे ओम इसका यूनिट होता है। अब नवा क्वेश्चन में हमारे सामने देखो दे रखा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम केबल 10 किलोमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दे दिया, डायमीटर 2 mm दे दिया, और रेजिस्टिविटी इतना दे दिया। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अपन लोग रेजिस्टेंस का ये लगाएंगे, रो एल अपॉन ए। ध्यान रहे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायामीटर इन्होंने दिया है, तो डायामीटर बराबर क्या, डायामीटर हमारा 2r के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन लोग रेडियस निकालेंगे डायामीटर बाई 2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया है इसके जगह अपन लोग रखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू तो डायामीटर के टर्म में लिखेंगे, तो आर की जगह डी बाई 2 रख दो, तो आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। और ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है आपको। ये अब बन गया आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए का मतलब हो गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन वाला 4 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, रेजिस्टिविटी दे रखा है, ये रो दे रखा है, एल देखो किलोमीटर में दे रखा है 10 किलोमीटर, है ना। तो किलोमीटर को हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और देखो डायामीटर को बेटा एमएम में दे रखा है, एमएम में, यानी कि आपका जो डायामीटर दे रखा है वो लिखा है 2.0 mm। एमएम को मिली में, ये मिली लिखा है और ये मीटर लिखा है, तो इस मिली को जब हम हटाते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, 10⁻³ मीटर। तो ये हमारा डायमीटर भी मीटर में आ गया और लेंथ भी हमने मीटर में चेंज कर ली। अब जाके रखना वैल्यू, वरना आंसर आ जाएगा गलत, तो कहोगे कि गलत क्यों आता है। इंपॉर्टेंट बात यही आपको ध्यान रखनी होती है कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है, जो यूनिट है वो या तो एमकेएस के अकॉर्डिंग हो या सीजीएस के अकॉर्डिंग हो। पता चला मिक्स है, हौच पौच है, कहीं पे टाइम सेकंड में दिया है उसको सेकंड में ही रख रहे हो, कहीं किलो घंटा में दे रखा है उसको घंटे में रख दिए, तो घंटा आंसर नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, है कि नहीं हो। बच्चे सबसे ज्यादा गलती न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय क्या करते हैं कि पता चला एक जगह समय दिया है सेकंड में, एक जगह कहीं दिया हो घंटे में, एक जगह कहीं दिया है मिनट में, तो आंसर घंटा नहीं आएगा तुम लोगों का। ये बात ध्यान रखना है कि सारे यूनिट सेम होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। कहीं लेंथ किलोमीटर में दिया, कहीं मिलीमीटर में दिया, कहीं सेंटीमीटर में दिया, चेंज नहीं कर रहे हो एक यूनिट में कि हाँ चलो सबको या तो सेंटीमीटर में कर लें या सबको मीटर में कर लें। बेसिकली स्टैंडर्ड में रखा करो, एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा करो, ठीक है ना। आंसर बिल्कुल 110% गारंटी के साथ आएगा। कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करते समय, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। देखो वीडियो हो जाता है लंबा, फिर तुम लोग कहते हो कि सर बड़ा लंबा लंबा बना देते हो। तो वैसे हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हो, 9 क्वेश्चन डिस्कस किए ना। एक क्वेश्चन चलो और डिस्कस कर लेते हैं, और 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट डे अगली क्लास में चलो इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीज़ें बताएंगे। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए लिखने के लिए, अब मिटाना तो पड़ेगा, स्पेस चाहिए तो, बिना स्पेस के लिख कहाँ पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस इफ वायर, इफ इट इज मेड थिनर। अब देख रहे हो कि रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा कि जब उसको क्या कर दिया जाए भाई, इफ इट इज मेड थिनर, थिनर और थिकर का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि समझ लो ऐसे कि ये कोई वायर था, ऐसा था, अब इसको हम थिन कर दे रहे हैं, इसको पतला कर दिए, अब क्या होगा। तो यानी सोचो कि पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए1 था और अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए2 है, और ए2 हमारा क्या है, लेस देन ए1, यानी एरिया आपने क्या कर दिया, कम। तो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन। तो यानी एरिया जब आप घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, क्या है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अपोजिट चेंज होता है, ठीक है। तो अगर एरिया हम लोग डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जबकि लेंथ के साथ ऐसा नहीं होता है, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा होता है। लेंथ के साथ कैसा सिंबल लगा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो जब आप एल को इंक्रीज करोगे तो आर भी इंक्रीज होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, आई पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रही हो। और अगर लेंथ को आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो इसके करस्पॉन्डिंगली रेजिस्टेंस हमारा घट जाएगा। ये चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो 10वें का आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो वायर को हम थिनर कर रहे हैं, थिक यानी कि थिक वायर था उसको पतला बना रहे हैं। तो जब पतला बड़ा बना रहे हैं मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा उसका क्या मिलेगा, बढ़ के मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, समझ आई। तो बिंदास हो के यार हमारे साथ जुड़े रहो, सीखते रहो। कोनो दिक्कत हो तुरंत व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है साथ, ठीक है। 7007670037 धड़ से अपने सवाल इस व्हाट्सअप पे दागो, ठीक है। इधर से बम की तरह हम बूम बूम करेंगे उसके आंसर। ध्यान दिया करो, एकदम मजेदार। फिजिक्स बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है ना। परेशान बच्चे हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, फिजिक्स ही तो है, जान थोड़ी लेगा ये। वैसे भी जान लेने वाला है नहीं, बड़ा मतलब इतनी इससे अच्छे से फिजिक्स से मोहब्बत कर लो, मतलब बाकी से भूल जाओगे। अब मोहब्बत ना हो रही हो तो हमसे जुड़ो, मोहब्बत करवाते हैं हम तुम्हारी फिजिक्स से, ठीक है। बाकी सपने में सोओगे तब भी सवाल नजर आएंगे और जवाब भी मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम आप लोगों के आ रहा है, कोविड आ रहा है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, मास्क वास्क जरूर पहने, भीड़ भाड़ इलाके पे ना जाएं। बाकी यार वो जानती हूँ आजकल कॉल करो तो वो भी ज्ञान देने लगता है, तो वहीं से ज्ञान ले लिया करो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।